हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज बकेट के बारे में, जो कि जीसीपी की एक सर्विस है जो हमें स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके हम चाहे वो हमारी एसेट्स लाइक इमेज, पीडीएफ, वीडियो या किसी प्रकार का एसेट्स हो, उसको हम क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं और उस एसेट्स को हम बकेट की हेल्प से हम अपने वीएम इंस्टांस, कुबरनेटीज, इवन फंक्शन यानी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जो स्टोरेज की सर्विस है। जैसा कि हम बात करते हैं, अगर हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो हार्ड डिस्क मिलती है, हमें उसके अंदर हम फोल्डर फाइल स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, यूज करते हैं। उसी प्रकार की सर्विस हमें क्लाउड में जो अगर बात करें तो वो हम क्लाउड स्टोरेज बकेट देती है। तो फिर इस चीज को हम अब जीसीपी कंसोल में जाकर के देखेंगे। तो फ्रेंड, ये है क्लाउड स्टोरेज यानी बकेट का जो जीसीपी कंसोल है। तो फ्रेंड, इसको हम एक नई बकेट बना के देखते हैं, फिर समझते हैं एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो फ्रेंड, अगर हम फर्स्ट टाइम पे जो अपनी एक बकेट बनाना चाहेंगे तो हमसे यह बकेट का नाम पूछेगा। लाइक इसको हम कर देते हैं अपनी बकेट का नाम एबीसी। इसके साथ ही अगर हमें लेवल सेट करना है तो हम लेवल ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लेवल रहने देते हैं। ये बता रहा है कि जो बकेट नेम है वो ऑलरेडी टेकन है, बिकॉज ये ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट वाइज का ऐसा स्कोप नहीं है कि इसकी इसी प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए ये बकेट का नाम वो बता रहा है कि ऑलरेडी टेकन है। तो इसको हम कर देते हैं बकेट 1 2 3 4 5। अगर ये भी कुछ नाम डिफरेंट बताएगा तो इसको हम कर देते हैं टेस्ट एबीसी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सारे ही नाम बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हमें ऐसा नाम रखना है जो कि इसमें एग्जिस्ट ना हो। अभी मैंने टेस्टिंग पर्पज के लिए, डेमो के लिए हम कहा जाए, इसलिए मैंने एक नॉर्मल नाम रख दिया है। तो फिर पहला स्टेप है नाम डिफाइन करना। इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमने जो अपनी ये बकेट है इसको किस स्टोर में चाहे है। हमको इसको किसी रीजन, स्पेसिफिक रीजन के लिए हमने अलाउ करना है, या फिर इसको हमने हाई अवेलेबिलिटी यानी कि हमने मल्टीपल रीजन के लिए हमें चाहिए, तो हम उस प्रकार का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं कि हमने यूएस के सारे रीजन में अप्लाई करना है, तो हम उसको मल्टी रीजन में दे देंगे। तो फ्रेंड, अब इसके बाद हम जो सेकंड ऑप्शन इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन की जो हमने स्टोरेज करना है, वो स्टोरेज हमने किस प्रकार का करना है, यानी कि उसको क्लास डिफाइन करनी है। फ्रेंड, अब बात आती है क्लास की। क्लास का मतलब ये है कि हमने जो अपनी स्टोरेज यानी कि जो बकेट बना रखी है, वो बकेट की हमारी क्या यूज है। अगर हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहते हैं तो उसको हम नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड क्लास में। अगर हम उसको चाहते हैं कि हमारा 30 डेज में एक बार उसका यूज होता है इस बकेट का, तो उसको हम नियर लाइन में दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमने जो कुछ डेटा ऐसा होता है बकेट में जिनको हम 90 डेज में एक बार एक्सेसिबल करना चाहते हैं, यानी कि रेयर केस होता है, मतलब कि थोड़ी लॉन्ग टर्म में यूज करना है, जिसको हम बैकअप भी कह सकते हैं, तो उसको हम कोल्ड लाइन में लेते हैं। अब फ्रेंड, अब बात आती है कि एक डेटा ऐसा होता है जिनको हमारे पास डेटा आया, उसको हमने एक अपने आर्काइव बना करके उसको हमने स्टोर कर दिया, यानी इसका यूज तो नहीं हो रहा बट इन फ्यूचर कभी यूज हो सकता है। लाइक हम कह सकते हैं वंस इन ईयर, सो उस केस में हम इसको आर्काइव दे सकते हैं। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं तो उसको हम स्टैंड लाइन कर देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर तो हम जो बात करते हैं यहाँ पर हम क्लास खुद डिफाइन करें, लेकिन अगर हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें हम इसकी क्लास स्टैंडर्ड रख दें, यानी कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बकेट का यूज हो रहा है तो उसको ये ऑटोमेटिकली इसकी क्लास डिफाइन करके मैनेज कर दे। तो अब हम सीधे चलते हैं स्टैंडर्ड डिफाइन करके कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तो हमने 3 ऑप्शन डिफाइन कर दिया। फोर्थ ऑप्शन में बात आती है कि जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी ये बकेट है, ये बकेट का एक्सेस किस प्रकार से हमें देना चाहते हैं। यानी कि अगर हमने चाहते हैं कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं चाहिए हमें, यानी कि नहीं चाहिए, तो हम इसको इनेबल रहेंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट आता है। हम चाहते हैं कि इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो बकेट का अंदर कंटेंट होगा पब्लिकली भी एक्सेसिबल होगा, बट अभी हम इसको ओके रहने देते हैं। इसके साथ हमें जो एक्सेस लेवल यूनिफॉर्म और फाइन ग्रेन्ड। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी सर्विस को ये जो बकेट है यानी कि जो रूट फोल्डर होता है उसका एक्सेस दे दिया जाए, तो उसके सारे एक्सेस यानी कि उसके अंदर जितने भी स्टोरेज चाहे कंटेंट हो, वो सारे का एक्सेस उस परमिशन को यानी कि उस यूजर को या उसको मिल जाए। अब अगर ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर स्पेसिफिक और एक बकेट के अंदर हमारे 4 फोल्डर, उसमें हर किसी का हम इंडिविजुअल देना चाहते हैं, तो हम फाइन ग्रेड कर सकते हैं। बट अभी हम यूनिफॉर्म ही लेकर चलते हैं और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो हमारा
फिफ्थ ऑप्शन है। तो फ्रेंड जो फिफ्थ ऑप्शन है वो अभी तक बात थी कि हमने क्लास डिफाइन करी, स्टोरेज के बारे में बताया जो बकेट है, और उसके यहाँ एक्सेस भी बताया कि हमने पब्लिकली एक्सेसिबल है वो करना है नहीं करना है। अब बात आती है कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कि हम जो डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या हमने उसके ऊपर कोई रूल या पॉलिसी अप्लाई करनी है। अगर नहीं करनी है तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल एक एज ए फोल्डर का काम करेगा, इसके अंदर हमने कोई कंटेंट डाला, अपलोड हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ मतलब एक जैसे नॉर्मल सिस्टम में काम करता है वैसी चीज होती है। लेकिन अब हम इसके साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बकेट के अंदर कंटेंट है उस कंटेंट को अगर हम डिलीट कर रहे हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी उसके वर्जन बना दे ऑब्जेक्ट की। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट को यानी कि एक ही फाइल हमने 10 बार अपलोड किया तो उसके 10 वर्जन बन जाएंगे, और वो 10 वर्जन तक 10 वर्जन बन जाएंगे, और उसकी जो मैक्सिमम जो वर्जन बनेंगे, तो वो जो वर्जन बनेगा वो वर्जन कितने देर तक कितने दिनों तक एटलीस्ट रह पाएगा। तो इसको हम डेज में डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 7 डेज, 85 डेज, या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज होती है कि हमने पहला तो हमें कहते हैं प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, दूसरा हम कहते हैं कि वर्जनिंग चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्जन हमको कितना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वर्जन कर दिया, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस बकेट के अंदर उसके 10 वर्जन बनेंगे, और वो जो कोई भी वर्जन रहेगा उसको भी हम कर देते हैं सिर्फ 7 कर देते हैं, यानी कि हर वर्जन के 7 डेज तक का उसकी एक्सपायरी डेट की, अगर उसका यूज नहीं हो रहा है उसका करंट में, तो उसको 7 दिनों बाद ये हटा दे। तो मैं अब ये बात आ गई कि वर्जनिंग की। अब इसके साथ चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए हमने एक फाइल अपलोड करी, उस फाइल को हम चाहते हैं कि वो इतने देर तक, यानी कि हम चाहते हैं कि ये फाइल को इतनी देर तक, यानी एक पीडीएफ फाइल है, इमेज है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड, डे, मंथ या ईयर, यानी इतने टाइम तक इसको मॉडिफाई ना कर सके। हमने अगर इसको डिफाइन कर दिया है 1 डे, तो जो ये फाइल है यानी कि इस बकेट के अंदर हमने कोई फाइल डाली, वो अपडेट न तो मॉडिफाई होगी ना डिलीट होगी। तो इस टाइप के हम प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं ये चीजें। तो फिर ये सारी चीजें उस केस में आती हैं जब हमें हाई कंप्लायंस, जो कंपनी कंप्लायंस रिलेटेड रूल होते हैं उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेटा प्रोटेक्शन इंक्रिप्शन की, तो हम को जो गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की चलती है वही चीज है। अगर हम कस्टम मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी चीज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने अभी जितने भी सारे ऑप्शन हैं हमने दे दिए हैं। अगर हम बात करें इनकी प्राइसिंग और इसकी, तो हम ये सारी चीजों को राइट साइड में जो हमें ऑप्शन दिखा रहा है कि हमने क्या क्या सेट कर रखे, तो वहां से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हमारा आपका जो इसमें कितना आपका प्राइस आ सकता है, तो उसको हम स्टोरेज रख सकते हैं, कितना डेटा रिट्राइबल साइज हो सकता है, तो उसके बेस पे हमें बता देगा कि हमारा जो मंथली जो चार्जेज होगा उसमें कितना पड़ेगा। बट अभी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी हम एक नॉर्मल बकेट बना के देखते हैं। अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने दे रखी है सब ओके होगी, तो ये हमारे लिए एक नई बकेट बना देगा। तो फ्रेंड्स जो क्लाउड स्टोरेज बकेट सर्विस होती है, इसमें जो रूट फोल्डर होता है इसे बकेट कहा जाता है। उसके अंदर सारी चीजें कितने भी फोल्डर बनते जाएं वो उस बकेट के अंदर आ जाएंगे। तो जो रूट फोल्डर होता है वो बकेट कहलाता है। ये चीज हमें थोड़ी गौर रखनी होगी। अगर हम इसके रूट में जाएं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी 2 बकेट्स हैं। एक है सिंगल जो पुरानी है बकेट, और जो दूसरी हमने अभी नई बना रखी है। अगर हम बात करें बकेट से रिलेटेड लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो वो सारी चीजें हमें दिखा रहा है कि हमने क्या प्रोटेक्शन रखी है, क्या चीज नहीं कर रखी है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं जो हमने नई बकेट बनाई थी, इस बकेट के अंदर जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारे पास अभी कुछ भी हमने डेटा नहीं रख रखा है। तो इसको अंदर हम ये एक जो नॉर्मल फाइल अपलोड करके देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पर से हम अपनी एक फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर से इसका कंफर्मेशन आ चुका है कि रिटेंशन पॉलिसी प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन द बकेट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन, यानी कि इसमें ये पॉलिसी अप्लाई कर रखा है जो हमने अभी डिफाइन करी थी। एक दिन तक इसमें कुछ नहीं हुआ, बट अभी हम इसको कंफर्म करके इसको अपलोड कर देते हैं चीजों को। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारी यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है। अगर हम क्लिक करके देखें तो हमें इस फाइल की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। फाइल की इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारा क्या साइज है, ऑथेंटिकेट यूआरएल क्या है इसका। तो इसको हम यूआरएल को एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो जो इसके अंदर कंटेंट होगा कंटेंट को हमें दिखा देगा, बिकॉज ये सारा कंटेंट क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं, अगर हमें इसको जीसीडी यूआरएल के जरिए एक्सेस करना है, अगर यानी कमांड लाइन के जरिए, तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं।
इसका पाथ होगा इस टाइप से, नॉर्मल पाथ होगा। तो फ्रेंड ये अभी जो हमने फाइल एक्सेस करी थी इसको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करा था, तो इसलिए ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसका यूआरएल, अगर पब्लिकली एक्सेसिबल होगा तो इस पाथ को ये उठा लेगा, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब बात की जाए इसकी जो प्रोटेक्शन रिलेटेड है या फिर सारी चीजें हैं, वो सारा कंटेंट हमें यहाँ से दिख सकता है चीजों का। अगर हम वर्जन हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर से अभी इसका जो वर्जन है, अभी इसका फर्स्ट वर्जन आ चुका है चीजें, जो कि अभी ये बता रहे हैं इसका लाइव ऑब्जेक्ट है। तो यही इसके बेनिफिट हैं कि जो हम बकेट का एक्चुअल में यूज क्या होता है। बकेट का यूज ये है कि हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फिर इसके साथ ही अगर हमने इसके अंदर फोल्डर बनाना है तो नेस्टेड फोल्डर भी बना सकते हैं चीजों को, ये ऑप्शन है। अगर हमको ट्रांसफर करना है, यानी कि हमने जो ये फोल्डर इसको हमने ट्रांसफर करना है किसी दूसरे फोल्डर में सेम प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उस टाइप की फंक्शनलिटी भी हमें ये प्रोवाइड करता है चीजें। तो इस चीजों को हम जो ट्रांसफर जॉब है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी हम नॉर्मल चीज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा दी है इसने चीजें। अब जो ये बात हो रही है फ्रेंड, अभी ये इस बकेट की बात हो रही है। इस बकेट के अंदर अगर हम परमिशन की बात करें जाए, हमने अगर इनेबल करना है पब्लिक डिसेबल, तो ये हमें परमिशन हटानी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर से रिटेंशन पॉलिसी हमने अप्लाई कर रखी है, तो इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको हटा दे रहे हैं ये चीज़ों को। तो यहाँ पर से हमारा दिखा देगा कि अभी पॉलिसी सारी कुछ हट चुकी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर से इसको फिर से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लाइफ साइकिल मिलती है कि इसके अंदर अगर हमने कुछ रूल अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें ऑब्जर्वेबिलिटी का। ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब ये है कि हमारी जो बकेट है, इस बकेट के अंदर कितना हमारा मतलब कि इसका यूज हुआ है, इसमें कितना सर्वर एरर रेट आई है, क्लाइंट एरर रेट आई है, यानी कि इसका कितना यूज रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसका में हम ऑब्जर्वेबिलिटी में हम जान सकते हैं क्या चीज़ है। इन्वेंट्री रिपोर्ट का मतलब ये है कि जितनी भी इसके अंदर, अगर हमने इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाने के, हमने इसके अंदर कितने क्रिएट हो रखे हैं, कितने अपडेट हो रखे हैं। मैं एक बार आपको सैंपल क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें मेटा डेटा में क्या फील्ड चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, और इसको हमें किस शेड्यूलिंग में चाहिए, हमको हर दिन चाहिए या वीकली चाहिए। तो हम इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग है जो कि कंपनी लेवल पर चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर से गेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम अब वापस आ गए हैं जो रूट हमारी बकेट थी। अगर हम इसके अंदर किसी कितनी भी फाइल अपलोड करना चाहें, वो सारों को यूज करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने एक नॉर्मल फाइल सिस्टम में करते हैं। तो फ्रेंड आज का डेमो इसी बता। अब हम थोड़ी जरा अगर बात करें इसकी मॉनिटरिंग की, मैं बताना भूल गया था। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मॉनिटरिंग ऑप्शन होता है, ये हमें इसकी हेल्प से हम ये जो गेट कर सकते हैं कि हमारा अभी तक हमने क्या, इससे पहले जो हमारी मॉनिटरिंग देखी थी हमने, वो देखी थी बकेट लेवल पे। अब हमने प्रोजेक्ट लेवल पे देखना है कि जो हमारी ये पूरी बकेट में हमें एक्चुअल में क्या रेट चल रहा है, मतलब उसका क्या उसका परफॉर्मेंस क्या चल रही है, सर्वर एरर रेट क्या है, क्लाइंट एरर रेट क्या है, या फिर इसमें रीड और कितना रीड लिस्ट गेट काउंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम मॉनिटरिंग के अंदर गेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बकेट लेवल पे देखा, हाँ बकेट लेवल पे देखा था। फिर अब अगर हम थर्ड ऑप्शन सेटिंग की बात करें, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट एक्सेस और इंटरऑपरेबिलिटी की हमें सेटिंग मिलती है। यानी प्रोजेक्ट एक्सेस का मतलब ये है कि हमने जो अपना, अगर हमने एक जो ये है कि हमारा जो बकेट है, इसको हम किस सर्विस अकाउंट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यू ऑनर एडिटर और डिफरेंट टाइप्स की हमें आईडीज के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें इंटरऑपरेबिलिटी की, तो यहाँ पर से हमें बता रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट एंड पॉइंट मिल रहा है कि हम इस अगर कोई भी बकेट को एक्सेस करना चाहेंगे तो किस हम यूआरएल पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके साथ ही अगर हमने इसको, अगर हमने पब्लिक एक्सेसिबल नहीं करना है कर रखा है, हम उसको किसी की के जरिए किसी एक्सटर्नल सर्विस यानी कि किसी कंप्यूटर इंजन में या किसी और सर्विस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको एक सर्विस अकाउंट के जरिए भी ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें जो ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर हम इसको एक जो मिथिकल रोब नाम का जो मेरा जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, इसके साथ इसको असाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्रिएट ए की का भी दे रहा है कि इसको हम एक एज ए की का भी यूज कर सकते हैं चीज़ों को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर की मिल चुके हैं, यानी कि हमें कुछ ऑप्शन मिलता है, यानी कि हम सर्विस अकाउंट से कर सकते हैं, एक्सेस की से कर सकते हैं, पब्लिकली जो एक्सेस यूआरएल उसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आज का डेमो जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस था इस पर बेस्ड था। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। सो फ्रेंड हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।